बेस क्या होता है कि X टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस अ सब कलेक्शन S ऑफ टा। टोपोलॉजी की आपने एक सब कलेक्शन उठा ली, उसका नाम आपने S रखा। अब ये टा के लिए सब बेस कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ finite intersections of members of S form a base for टा। मतलब ये एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसके अंदर टा में से ही आपने लेनी है। बेस वाली कलेक्शन, सब कलेक्शन भी आप टा में से लेते हैं, और सब बेस वाली कलेक्शन भी आप टा में से लेंगे और टोपोलॉजी में से। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होगी कि जो आपने सब कलेक्शन लेनी है उसके एलिमेंट और इंटरसेक्शन लेते जाए तो वो बेस बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पे एक्स आपके पास एक स्पेस है जिसमें 4 पॉइंट्स है, और यहां पर मैंने चूज कर लिया कि एस आपके पास ये वाली सब कलेक्शन है। अब इसके एलिमेंट्स की अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन लेंगे, एम्प्टी सेट आएगा, और इन दोनों सेट्स की लेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा इंटरसेक्शन में, और फर्स्ट और थर्ड की लेंगे वो भी एम्प्टी सेट आएगा। इंटरसेक्शन में ये दो सेट्स मिल गए, और बाकी इन तीनों को भी शामिल कर ले तो बेस आपके पास ये सेट बन जाएगा, ये उसकी बेस बन जाएगा। तो इस बेस से अगर आप टोपोलॉजी बनाएंगे तो इन बेसिक सेट्स के आप बेसिक ओपन सेट्स के आप यूनियन लेते जाएं तो ये टोपोलॉजी आपके पास बन जाएगी। तो सब बेस की इंटरसेक्शन से बेस बनती है और बेस की यूनियन से टोपोलॉजी बन जाती है। इसी तरह इन द रियल लाइन आर, इस तरह के जो इंटरवल्स हैं जो लेफ्ट रे और राइट रे पर मुश्तमिल है, ये यूजुअल टोपोलॉजी की सब बेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हम इनके इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगर ये बी छोटा होगा ए से तो वो खाली सेट आ जाएगा, लेकिन अगर बी बड़ा होगा ए से तो फिर वो आपके पास ए बी इंटरवल बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। अगर ए आपके पास लेस है और बी ग्रेटर है, इस सूरत में आप माइनस इन्फिनिटी से बी तक ये वाला सेट बना लेंगे सारा, और ए वाला जो है वो यहां से स्टार्ट करके तो ये आप इस तरह बना लेंगे इन्फिनिटी तक। तो इनका जो इंटरसेक्शन है कॉमन है, वो आपके पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा इंटरवल ए बी। लेकिन अगर बी बराबर हो जाता है या छोटा हो जाता है ए से, मतलब बी यहां पर आ जाए, ये बी है और ये ए है, तो अब ए इस तरफ चली जाएगी ये वाली रे, और ये इस तरफ, तो इनमें कॉमन रीजन नहीं आएगा, तो उस सूरत में वो एम्प्टी सेट होगा। जी इसी तरह थर्ड एग्जांपल है आपके पास, collection of all infinite open strips in usual topology R squares of the form this and this। मतलब कलेक्शन के अंदर आपने ये वाले सेट्स लेने हैं जिसमें इस पे कंडीशन है कि y लाइज बिटवीन C एंड D, और इस पे कंडीशन है कि x लाइज बिटवीन A एंड B। ये भी सब बेस होगी यूजुअल टोपोलॉजी के लिए R स्क्वायर के ऊपर। अब अगर इस सेट को मैं डायग्राम से जाहिर करूं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने कंडीशन लगाई हुई है y पर, y के लिए सपोज कर लें कि ये C है और ये आपके पास है D, तो इसका मतलब ये आपके पास एक स्ट्रिप बन जाएगी इस तरह की, ये एक ओपन स्ट्रिप आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस सेट को ड्रा करें ए और बी वाले को, तो सपोज कर लें कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये ए है और ये आपके पास है बी, तो इस ए में से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये ऐसे आ जाएगी, और बी में से करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी।
अब इनका जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन रीजन है, वो ये वाला बन जाएगा, जो कि एक ओपन रेक्टेंगल है। और अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आप पढ़ के आए कि जो ओपन रेक्टेंगल्स होती हैं वो आर स्क्वायर के लिए बेस बनाती हैं। तो इसका मतलब है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है वो इसके लिए बेस बना रही हैं, इसके लिए आर स्क्वायर के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ये भी आपके पास सब बेस बन जाएगी। एक और एग्जांपल है, अगर आपको x दे दिया जाता है और सब बेस दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि फाइंड द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय s, तो उसका यही तरीकेकार है कि सबसे पहले आपने बेस बनानी है। बेस कैसे बनेगी, इसके इंटरसेक्शन लेते जाएं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी सेट आएगा। अगर आप इन दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन तो वो सी आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आप इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ लेते हैं तो वो भी एम्प्टी आएगा। अगर आप इन तमाम सेट्स की x के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। तो a भी डाल दिया इटसेल्फ, b c भी डाल दिया, c d भी और x भी। तो ये आपके पास एक बेस बन गई है। अब इससे टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे, इन तमाम के यूनियन लेते जाएं। इन तमाम के यूनियन लेने से ये आपके पास टोपोलॉजी बन गई। इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि डिटरमाइन द टोपोलॉजी ऑन द रियल लाइन आर जनरेटेड बाय द कलेक्शन एस ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह के मेरे पास इंटरवल है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 2 यूनिट उससे पीछे है और अगला जो है वो उससे 2 यूनिट आगे है। तो इस तरह का मैंने एक इंटरवल ले लिया, तो ये भी उसके एस के अंदर लाई करेगा और ये भी उसके अंदर। इन दोनों इंटरवल में से कॉमन कौन है, सिर्फ एक्स। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है इस तरह तो फिर हर रियल नंबर के लिए ऐसे बन सकता है। तो हर रियल नंबर का जो सिंगलटन सेट है वो बेस में चला जाएगा, और बेस में जब सिंगलटन सेट्स जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है। तो इसका मतलब है इससे बनने वाली जो टोपोलॉजी होगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। जी नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट काउंटेबल एंड सेकंड काउंटेबल स्पेसेस। A topological space is said to be first countable space if every point x of x has a countable base at x। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड काउंटेबल कौन सी होती है, a topological space is said to be second countable space if there is a countable base for ta। ये जो फर्स्ट काउंटेबल है ये लोकल प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी हर एलिमेंट की बेस एग्जिस्ट करनी चाहिए, लोकल बेस। जबकि ये पूरी टोपोलॉजी की बेस एग्जिस्ट करनी चाहिए सेकंड काउंटेबल सेट टोपोलॉजी के अंदर। अच्छा, यहां से एक बात तो क्लियर है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, बट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में नॉट बी सेकंड काउंटेबल। जैसे हम आर ले लेते हैं विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब उसमें देखें हर पॉइंट जो है, जैसे कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं तो उसकी जो नेबरहुड बेस होगी एक्स के ऊपर, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में वो सिंगलटन होती है। तो अब आप देख लें कि ये जो आपने बेस बनाई है नेबरहुड बेस, इसमें सिर्फ एक रुकन है, काउंटेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज फर्स्ट काउंटेबल, बट इट इज नॉट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर जो होती है, इस आर की जो बेस होती है उसके अंदर सारे के सारे ओपन इंटरवल्स पड़े हुए होते हैं। अब जो ओपन इंटरवल्स हैं ये तो काउंटेबल नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड काउंटेबल नहीं होगी, ये वाली स्पेस सेकंड काउंटेबल नहीं होगी आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, बल्कि ये काउंटेबल होगी। लेकिन आर को अगर आप ले लेते हैं विद यूजुअल टोपोलॉजी, आर को यूजुअल टोपोलॉजी के साथ लेते हैं तो ये फिर सेकंड काउंटेबल बन जाती है। कैसे? विद काउंटेबल बेस
गिवन बाय दिस, कि आपने इसमें जो इंटरवल लेने हैं ना सारे, उनके जो एंड पॉइंट्स है वो रैशनल लेने हैं। तो अब रैशनल नंबर्स जो है वो काउंटेबल है, तो इसका मतलब इस बेस के अंदर जो ओपन इंटरवल्स पड़े हुए हैं उनकी जो तादाद है वो काउंटेबल है। तो इस सूरत में ये जो यूजुअल टोपोलॉजी होगी इस बेस के साथ वो सेकंड काउंटेबल होएगी, और जो सेकंड काउंटेबल होती है वो फर्स्ट काउंटेबल भी होती है। इसका मतलब है आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, R with usual topology is second countable, so it is also first countable. लेकिन R with discrete topology is first countable, only first countable but not second countable. ठीक है, तो ये आपके पास ये जो नोट ऊपर लिखा हुआ है ना, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल बट फर्स्ट काउंटेबल मे नॉट बी सेकंड, तो इसकी काउंटर एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई कि आर विद डिस्क्रीट फर्स्ट तो है लेकिन सेकंड नहीं है। ये नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, एवरी इनडिस्क्रीट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज फर्स्ट काउंटेबल, आर स्क्वायर विद यूजुअल टोपोलॉजी सेकंड काउंटेबल, with base consisting of open disks in R square with rational radius and centers whose coordinates are rational. Discrete space on a countable space is second countable. R के ऊपर आपने देखा था कि वो सेकंड काउंटेबल नहीं थी डिस्क्रीट, लेकिन अगर वो काउंटेबल सेट के ऊपर बनी हुई हो डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो फिर वो सेकंड काउंटेबल होगी। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट काउंटेबिलिटी इज अ लोकल प्रॉपर्टी, whereas second countability is global property, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स भी हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबिलिटी के लिहाज से जो कंटिन्यूअस इमेज होता है फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजी का, वो लाजमी नहीं है कि फर्स्ट काउंटेबल भी हो। इसी तरह एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि फर्स्ट काउंटेबल है, और वाई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स से वाई पर अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब एफ इज सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस। अब कोई फंक्शन जो होता है वो सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस कब होता है, उसका तरीका देखें। एक्स के अंदर आपने एक सीक्वेंस ले लिया एक्स एन, और वो कन्वर्ज करता है एक ऐसे पॉइंट एक्स को जो कि बिलोंग कर रहा है एक्स के अंदर। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, और फिर आप इस सीक्वेंस का इमेज लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये जो इमेज है सीक्वेंस का, ये उस लिमिट पॉइंट का जो एक्स था उसके इमेज को कन्वर्ज करे, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये सेशन जो है ये एंड होने वाला है, आपने फौरन से अगेन उसी के ऊपर क्लिक करते हुए, लिंक पर क्लिक करते हुए अगेन से ज्वाइन कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, थर्ड थ्योरम, सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज आल्सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। मतलब आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि फर्स्ट काउंटेबल है, आपने उसकी सब स्पेस टोपोलॉजी बनाई, वो भी फर्स्ट काउंटेबल। जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कोई भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस लेते हैं तो उसकी जो सब स्पेस होती है ना, वो भी फर्स्ट काउंटेबल होती है। बिल्कुल यही थ्योरम जो है सेकंड काउंटेबल पर भी अप्लाई होगा, कि अगर आप एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं जो कि सेकंड काउंटेबल है, तो उसकी जो सब स्पेस होगी वो भी सेकंड काउंटेबल होगी। इसको टोपोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी।
हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, अब यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस में हो और उसकी जो सब स्पेस है उसके अंदर भी अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो तो हम उसको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो चूंकि फर्स्ट काउंटेबल होना ये सब स्पेस के अंदर भी चला जाता है, इसलिए फर्स्ट काउंटेबल हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, सेकंड काउंटेबल भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की दोनों एग्जांपल्स हैं कि फर्स्ट काउंटेबल होना और सेकंड काउंटेबल होना बोथ आर हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज because these properties are also exist in the subspace topology। ये यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो